जो बच्चे हैं, हमनदीप आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं और अपने पूरे भारत में आप देख ही रहे हो कि इमिग्रेशन का जो काम कर रहे हैं बच्चे, जो दूसरे भाई हैं, हमने ये काम क्यों शुरू किया, क्या कारण थे, अभी हमने सस्ते में क्यों किया, वो सारी चीजें 2 मिनट में मैं आपको बताऊँ। कोई भी आदमी लाइव करना चाहता तो कर सकता, कोई दिक्कत नहीं, खुल के करो, ठीक है। हमारी एक संस्था है यारी इंटरनेशनल टीम इंडिया, और यारी इंटरनेशनल अमेरिका में संस्था काम करती है। क्या यारी इंटरनेशनल के नीचे मैं काम करता हूँ, यारी इंडिया। हम जो गरीब परिवार है, जिनके माँ बाप एक्सपायर हो गए, बहुत ज्यादा गरीब है, कमाने वाला एक था, बीमार हो गया, उनकी सेवा करते करते मैं यहाँ से अमेरिका गया। वहां जाके भी प्रभु ने मुझे वही काम दे दिया। आपने देखी होगी वीडियो, कुछ बच्चे बीमार हो गए थे, तो फिर जिम्मा मेरे को ही मिल गया। और अब भी 2 दिन से वो जिम्मे मिले रहे। कल परसों भी एक लड़का है जिसके पेट में पिछले 10 महीने से कोई दिक्कत है, अब पता चला उसका MRI करा तो उसका ऑपरेशन हो रहा है। तो किसी को कोई काम देता है भगवान, किसी को कोई देता है। मेरे को शायद ये काम दे रखा है। इस काम के साथ साथ हमें लगा वहां कुछ बच्चे मिले मुझे जो डोंकी के जरिए गए हुए थे। जितने भी डोंकी के जरिए गए हुए थे बच्चे, मेरे को सबने एक बात बोली कि जब हम जंगल के रास्ते जाते हैं ना, तो वहां किसी भी बच्चे का बुखार हुआ, कोई तकलीफ होगी, यानी कि वो चलने में असमर्थ जैसे हुआ, उसको डोंकर गला काट के मार देता या गोली मार देता, छोड़ता नहीं उसको। तो दूसरी डोंकी वो है कि वो जहाज वाली के जहाज से गया, अंदर चले गए। तो उसमें भी एक बड़ा रिस्क है कि अंदर जाने के बाद भी 100 में से 20-25 लोगों को डिपोर्ट करते हैं, आपको पता ही सारा। क्योंकि ये सिरसा फतेहाबाद की बेल्ट है, हमारी साइड तो आएगी अभी ये चीज, आपकी साइड पास पहले ये चीज। और जो लास्ट का है ना, और जंगल वाला रास्ता, वो 10 दिन एक ऐसा है कि उसमें खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता, पानी भी नहीं होता, बिस्कुट तो कहां से होती। और लास्ट के 10 दिन तो बिल्कुल ही ऐसे चलना होता है। और पानी भी अगर उसने पीना है तो फिर वो जो नहर है, जो नेचुरल जो नदियां हैं, जो बारिश का जो आया बस वही, और कुछ नहीं। तो अंदर जाने के बाद 7-8 महीने ऐसे लग जाते हैं। सोशल सिक्योरिटी मिलना, वर्क परमिट मिलना, इंश्योरेंस होना, वो एक लंबी प्रक्रिया भी है। लोकेशन लगी उस एरिया से बाहर नहीं जा सकते। तो एकदम जाते ही ऐसा नहीं है कि भी गए और वहां सब कुछ मिल गया। तो जो भी बच्चा जाए बड़ा सोच समझ के जाए, और जाते ही कि काम दे दो काम दे दो। मैंने भी वहां 50-60 बच्चों को जॉब दी है, लेकिन अब हमारे बच्चे भी बहुत ज्यादा घुस गए। पंजाब के तो जा ही रहे थे, वो अपने हरियाणा के बच्चे बाढ़ आ गई, और वहां लोकेशन लगी उस एरिया में इतने ज्यादा है कि किसको दे। तो हमने जब शुरू करी, वहां कुछ बच्चे मुझे ऐसे मिले कि 30 लाख रुपये, 25 लाख रुपये, और शिक्षा में तो 40-45 लाख रुपए भी कह रहे। शिक्षा के हिसाब से जाओ या दूसरे हिसाब से जाओ 60 लाख, तो इतना ही। तो हमने देखा कि इसको और सरल कैसे किया जाए, ताकि हमारा जो किसान परिवार है, मजदूर परिवार है, वो कैसे जा सकता है। और मैं जब से आया हूं तब से ही बहुत से लोगों ने क्वेश्चन भी की कि 6 लाख रुपए में अमेरिका नहीं जा सकते। 6 लाख रुपये अमेरिका का नाम इतना बड़ा है भी बड़ा, कोई दो राय नहीं। $2 जिसका 82-83 होता है ही बड़ा। लेकिन ये सरल क्यों है? सरल ये है कि जो 14 यूनिवर्सिटी है वो हमारे साथ डायरेक्ट है, उनमें बीच में कोई नहीं है, बिचौलिया नहीं है कोई। और दूसरी बात ये है कि हमने बहुत बड़ा मार्जिन, या हमने ये कह सकते हो कि हमने अपनी जेब ज्यादा बड़ी नहीं, छोटी जेब है। इतना ही कर रहे हैं कि हमारी जेब से कुछ लगेगा और किसान मजदूर की जेब पे बहुत भारी पड़ेगा। ये एक सेवा भाव से किया गया काम, न कि कमाने के हिसाब से। और इन सारी चीज के हिसाब, इसी नॉर्म्स के हिसाब से जैसे अपना फतेहाबाद ऑफिस भी काम करेगा। हमने किसी के साथ कोई भी झूठ का सहारा लेके काम नहीं किया। और ये जितने ऑफिस हमारे 30 ऑफिस है, ये हमने 1 महीने के अंदर अंदर ऑफिस किए हैं। अमेरिका से बैठे बैठे कर दिए थे, कुछ थोड़े बताने के बाद किए थे। इन सबको एक ही बात है कि आपने जो हमारे कायदे कानून है उसी के हिसाब से चलना। ये सारे भाई हैं हमारे, सारे उसी के हिसाब से चले भी, और 0 टॉलरेंस से काम कर रहे हैं।
हमारा चंडीगढ़ भी ऑफिस है, पंजाब में भी है, दिल्ली में भी और हरियाणा में भी, लगभग हर शहर में है। अब ये जो सारा काम है, ये जितने बच्चे हमारे +2 है, BA है, MA है, इन्होंने आइलेट्स मिनिमम 6 बैंड और PT मिनिमम 55, 1-2 ऊपर नीचे कोई बात नहीं, देख लेंगे। ये बैंड लेने हैं, ऊपर तो जितने मर्जी आपकी मर्जी है, ड्यूलिंगो है, टॉफल है, ये सब, ये चीज इनमें से कोई एक हो, आपका वहां एडमिशन हम करवा के देंगे। अभी ये ऑफिस थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ, अभी तक अपने हरियाणा में जितने भी ऑफिस आप जाके पूछो, सिरसा पूछो, जींद पूछो, 300 से ऊपर I-20 आ गई। शुरुआती दौर में तो ये कह रहे थे कि एडमिशन ही नहीं होने, 6 लाख में तो झूठ बोल रहा हूं। आज खुले दिल से कह रहे, आज खुले दिल से कह रहे, किसी भी ऑफिस में जा, यहाँ 3 महीने और 4 महीने में एडमिशन लेटर जिसको बोलते हैं I-20 जिसको बोलते हैं वो नहीं मिल रहा। हमने 20 से 25 दिन के बीच में, मैंने 25 दिन बोला था, अभी तक 300 की 300 I-20 20 दिन के अंदर अंदर आई है, और सिरसा में तो एक I-20 चौथे दिन भी आ गई। तो ये 3-3, 4-4 महीने I-20 नहीं आ रही, एडमिशन नहीं मिल रहा, बच्चे लटके पड़े हैं। कल टेलीफोन आया था पानीपत से कि 8 महीने हो गए I-20 नहीं मिली, यानी कि I-20 ऑस्ट्रेलिया वाले ऑफर लेटर बोलते हैं, इंडिया में अपना एडमिशन बोलते हैं, एडमिशन नहीं मिल गया। अमेरिका इसको I-20 एडमिशन को I-20 बोलती है। तो अभी तक जो बोला है परमात्मा की दास से वो ठीक है, अभी 5-10 दिन ऊपर नीचे हो भी जाए, किसी कारण से बीमार शिमार सो बात है ना। और अभी भी 2 दिन से कुछ बच्चे ऐसे मिले हुए हैं जिनकी को दिक्कत है। एक बच्चा तो कल रात को ही उसके पिताजी नाना जी आए थे, रात को 12 बजे गए, पानीपत के कुंडरी साइड के है, वो बच्चा 3-4 महीने में पहुंचा है। और जैसे ही बॉर्डर के पास गया उसको अपेंडिक्स की दिक्कत आ गई और वो फट गई। अब ये जवान खड़े हैं, अगर इनमें से किसी एक भाई को हो जाए तो वहां संभालता कोई नहीं, क्योंकि 50 लाख देके सबका ध्यान अपने काम पे, और 1 लाख रुपए का ब्याज, 1 लाख 1.25 लाख रुपए महीने का खर्चा है। काम करेगा तो उसका खर्चा निकलेगा, नहीं तो नहीं। तो इसलिए हर आदमी अपना काम पे लगा रहता। तो वो बुरी बात भी नहीं है कि फलाने ने फोन नहीं उठाया, मेरे को कहा जी मेरी बुआ लड़का था फोन नहीं उठाया, मेरे चाचा के लड़के ने उठाया। मैं कहा भाई 50 लाख रुपए दे के गया था, नहीं पूरे करने। और अगर वो 20-25 दिन इस बीमारी पर लगाएगा तो जो खर्चा उसका महीने का 1-1.5 लाख रुपए वो नहीं, तो स्वार्थी अपने आप हो जाता है। हम स्वार्थी इसलिए नहीं हो रहे कि शायद लंबे टाइम से गए हो, या फिर हमारे को भगवान ने ड्यूटी दे दी, हम छुपा नहीं पा रहे अपने आप को, नहीं तो मैं भी छुपा लेता। अब एक लड़का था जिसको यहाँ चोट लगी थी, आप लोगों ने देखा होगा, वो 5वां MRI हुआ उसका। उसके साथ एक और भी आया था संगरौली से, है शर्मा जी, उसको 20 लाख रुपए की दवाई दे चुके अब तक। उसने कहा जी मेरा सोशल सिक्योरिटी इंश्योरेंस हो जाएगा, लेकिन वो 3-4 महीने और आगे चलेगा। हर महीने की 5-6 लाख रुपए की दवाइयां हैं उसकी। और हम तो ये भी कह रहे हैं कि जोड़ साहब भाई सुन रहे हैं अभी, अगर कोई भाई इस मेहनत में, मतलब इस बीमारी में कोई काम आना चाहता हो, कोई अमेरिका में कोई बैठा सुन रहा हो, तो वो इस काम में आ सकता है। मैं ये दोनों बच्चों को दे भी दूंगा, कर लेगा उनकी मदद करे, अच्छी बात है। अब ये जो एक बच्चा जिसकी अपेंडिक्स फटी, वो बाई चांस किसी भाई ने सहारा दे दिया कि तू एक बार जंप कर, और वो कूद गया, और कूदने के बाद वो फटी, और फट तो पहले ही रखी थी उसकी, धीरे धीरे लीकेज थी, उसको बेहोशी होगी। 9 जनवरी से लेके आज से 15 दिन तक, पहले तक 15 मार्च के आसपास तक वो लड़का कोमा में था, घरवालों गया था, मर गया। मेरे पास आए थे जब आप लोग मिले थे, सुरजीत जी कहाँ है? जब सुरजीत जी आए थे तो मेरे पास आए थे वो लोग, कहते हमारे बच्चे का पता नहीं चल रहा क्या है। मैं कहा थी रास्ते में है तो खत्म हो लिया। कहता कि बीमार था कि जी गया मैं, और बताते ये, पर उन्होंने कल बताया कि जो बॉर्डर पे सुबह से शाम तक का ही रास्ता बच गया था, और साथियों ने थोड़ी सी हिम्मत कर दी, करते हिम्मत। आज ये खबर आई कि सगे चाचे ताऊ के बच्चे हाथ पकड़ के नदी क्रॉस कर रहे थे, एक निकल गया, ज्यादा भाव तेज था, गया तो गया, और सगे चाचे का लड़के ने पकड़ नहीं पाया, और अगर थोड़ी सी भी वो गड़बड़ करे तो वो भी गया। तो इसलिए हर कोई अपनी जान भी बचाता है, देर पैसे बहुत ज्यादा दे रखे। तो हमने ये शुरुआत करी कि इन रस्तों से पहले आप ये सस्ते भाव को आजमा के देख लो, बाकी बात की बातें देख लेना जो करना। अब ये सस्ता भाव कैसे है? 6 लाख में ही
अगर आपने वीडियो सुनी तो 6 लाख में ही एक सेमेस्टर की फीस भी है, 6 लाख में ही फॉर्म भरने की फीस है, 6 लाख में ही सर्विस फीस है, 6 लाख रुपए में ही एमएससी की भी फीस है, और 6 लाख रुपए में भी सुरजीत जी और हमारी सबकी फीस है, 5-10 ऊपर नीचे। तो इतने भाव में, इस रेट में पूरे हिंदुस्तान में कोई काम नहीं करता। हमने सिर्फ सेवा भाव से शुरू किया। अब ये सेवा भाव आप ले लो, ये आप लोगों के लिए लेके आए। कुछ भाई ये भी पूछेंगे कि जी फंड का बताओ, बहुत से लोगों ने कहा जी फंड कैसे करोगे, ये तो कर दिया, बड़े गवर्नमेंट से कर दिया, ये तो कर दिया, फंड का कैसे करेगा। अब फंड वाली सुनो, जो हमारे से अलग काम कर रहे हैं वो एक ही काम कर रहे हैं कि जी ब्लड रिलेशन के अंदर आपके फंड होने चाहिए, और ब्लड रिलेशन में भी माँ बाप, भाई बहन, ना चाचा ना ताऊ, और माँ बाप भाई बहन पे 30 से 35 लाख रुपए फंड दिखाने के लिए नहीं होता। और फिर वो ये भाई कहे हैं सिरसा में तो 7 लाख रुपए मांगते हैं, यहाँ का रेट का मुझे पता नहीं, अभी कोई किसी भाई को पता हो तो बता दो मुझे। ये फंड दिखाने के 7 लाख 6 महीने पुराने होने चाहिए, 3 महीने पुराने होने चाहिए, सही बात है, होने चाहिए, सच कह रहे हो। टुमाना में तो ऐड लगा रखी है इसकी, है जी, ऐड लगा रखी है खंभों के ऊपर, यहाँ पे टुमाना में कोई फंड दिखाएंगे। हाँ फंड हम दिखाएंगे, पैसा फंड दिखाने के लिए मतलब दिखा देंगे हम, पैसे दे हाँ। तो कमीशन है जो भी है। तो सोनीपत में मैं परसों गया था, आपने मेरी फोटो देखी होगी, वहां हर गांव में हम 4-5 गांव में गए थे, लोगों ने बताया कि जी 5 लाख रुपए खुला चल रहा है अमेरिका के नाम पे, 5 लाख 5 रुपए सैकड़ा या 5 लाख। अब हम आपको एक चीज बता रहे हैं कि जितने भी भाई हैं इन बातों को फैलाना, जितना हो सके फैलाना, कि जिस भी भाई ने फंड दिखाना है वो ब्लड रिलेशन में हो ना हो, पूरे हिंदुस्तान में किसी के फंड दिखा दो, हम मान्य कर रहे हो उसको। जब 5 लाख दे के अगर ब्लड मिल सकता है तो बिना पैसे दे के भी ब्लड मिल सकता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो बीमारी है। तो पिता के खाते में अगर 5 लाख है, 10 लाख है, या है ही नहीं, तो किसी के भी खाते में दिखा दो। अब कहें जी दिन कितने चाहिए, हमारा ऑफिस आपकी सेवा के लिए है, आप जितना कर सकते हो कर लेना, समझ गया आप। खुले तौर से कहने की तो जरूरत नहीं, जितना उसे कर लेना, हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन, जितना चाहो आप कर लेना। ये खुला है, और ये खुला इसलिए है कि हम ज्यादा लालच में नहीं है, हम नहीं करना चाहते आप लोगों को परेशान, या हम अपनी जेबें भरने नहीं चाहते, या हमारी जेब ज्यादा बड़ी नहीं, कुछ भी कह सकते, इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। और इन्हीं में कोई चीज हमारे पास बच गया तो हम इन गरीब लोगों की सेवा कर रहे हैं, वो भी हमारे ही बच्चे जो आते हुए, तो हमने बचाना कुछ। तो जो हमारे ऑफिस है सिरसा में है, जैसे सुरजीत जी हैं यहाँ पे हैं, सिरसा वाला ऑफिस भी मेरा, चंडीगढ़ वाला ऑफिस भी मेरा, अमेरिका का ऑफिस भी, ये सारा भरा 6 लाख रुपए में 5-10 ऊपर नीचे में ही आपके लिए सेवा करेगा, जिनके बैंड 6 और 55 पीटी में या 53-52, ठीक है। इससे अच्छी जिनके आईएलएस में बैंड आ गए, और वो चाहता है कि मुझे यूनिवर्सिटी और बड़ी चाहिए, यूनिवर्सिटियां ये भी अच्छी हैं, हमने तो 7 लाख वाली चाहिए यूनिवर्सिटी, 8 वाली चाहिए, 15 वाली चाहिए, 50 लाख वाली चाहिए, 1 करोड़ वाली चाहिए, अपने पास वो सारी चीजें आप ले सकते हो। और वहां जाने के बाद भी आपका शहर का कोई भी आदमी वहां गया हुआ है और वो महंगी यूनिवर्सिटी में है और किसी और के थ्रू गया है, अभी पिछले दिनों टेलीफोन आया था कि सर 30 लाख रुपये, ये होता है ना अपना ड्राइंग आर्ट, उस कोर्स में था वो लड़का, हमने उसको यूनिवर्सिटी भी चेंज करवा दी और उसकी फीस 30 लाख से 10 लाख रुपए साल में करवा दी। और वो ऐसी जगह पे था वहां अपने इंडियंस कम थे, काम कम था, हमने वो चीज ऐसी जगह करवा दी जहां इंडियन भी ज्यादा है, काम भी। तो ये सुविधा उन लोगों के लिए भी है जो हमारे थ्रू नहीं, किसी और के थ्रू भी गए। और एक और भी बड़ी बीमारी है, 32 लाख और 25 लाख लेके भी कुछ बच्चों के साथ धोखा भी कर रहे हैं, उनकी फीस नहीं भर रहे। वो बहुत से बच्चे ऐसे हैं
जो मेरे खिलाफ भी बोल रहे थे, उन बच्चों के साथ भी धोखा कर लिया। और उन बच्चों के साथ ये धोखा था, जो मैंने सुना है, मेरे पास जो मैसेज आए हैं कि उनके साथ एजेंटों ने धोखा कर दिया, एजेंटों ने उसकी फीस नहीं भरी और वो इलीगल हो गई। मेरी एक रिलेटिव लड़की, इसका ऑस्ट्रेलिया का और कनाडा का रिफ्यूजल था। मैं अमेरिका जाने से पहले कह के गया तो अमेरिका ट्राई कर। कहती कि ऑस्ट्रेलिया ने कनाडा ने नहीं दिया तो अमेरिका कहां देगा। अरे मैं कहा लिखा है कि आप ट्राई ना करो, आप बार बार ट्राई करो, क्या परेशानी है। तो मैंने उसको कहा, लेकिन वो किसी एजेंट के थ्रू फिर चली गई और उसका वीजा भी लग गया और वहां जाके वो असाइलम भी उसने कर लिया। मैंने तो बाद में पूछा कि बेटा कहाँ कर रही है, क्या कर रही है। कहती कि मेरी फीस मैं 32 लाख रुपए दे के गई थी कैथल, और मेरी फीस नहीं भरी उसने, एजेंट ने, उस इमिग्रेशन वाले ने, और मुझे असाइलम लगाना पड़ा यहाँ पे। तो इन बच्चों की मजबूरी बना दी उन्हें 25-30 लाख रुपए लेके। और भाई हमारे यहाँ कोई मजबूरी नहीं है, इतना ही पैसे दो, सारे आदमी अफोर्ड कर ले। कोई ये कहे कि मैं फीस वहां जाके बढ़ा चाहता हूँ, क्या पता हम झूठ बोलते हो, तो वो बच्चा अपनी फीस वहां जाके भी भर सकता है। जो हमारी 4-4.5 लाख रुपए जो हमने बताई है यूनिवर्सिटी, वहां जाके भर ले। अब वहां जाके भरेगा तो रह गया क्या 6 महीने। 70,000 रुपए में आप एमएससी तक पहुंच जाओगे, और 70,000 रुपए में आपकी हाँ और ना। और एक फर्क और भी है, 25 लाख लगेंगे जी, 30 लाख लगेंगे, वीजा की गारंटी। अब अगर वो कोई भी आदमी गारंटी देता आपका पूरे शहर में या पूरे देश में, अगर वीजा की 100% कोई गारंटी देता है, तो हमारे ऑफिस से जितनी भी फाइलें हम सारे उनको दे देंगे, हमें गारंटी दे। सच बात तो यह है, ना गारंटी 30 लाख वाले की, ना 40 लाख वाले की, ना 6 लाख वाले की। एमएससी की किसी की कोई गारंटी नहीं होती। बच्चा क्या जाके देगा, क्या बोलेगा कि नहीं बोलेगा, बहुत सी चीजें हैं ये। तो कहने का मतलब समझ गया, बिल्कुल साफ तरीके से हम चल रहे हैं, और ना इसमें कोई झूठ ना कोई तूफान। और किसी भी भाई ने कोई चीज पूछ ले, 2 साल का गैप भी एक्सेप्ट है। एक चीज और भी बड़ी सुनने में आई है कि जी ओपन से +2 है, ओपन से हमने BA रखी है, हमारे को छोड़कर कोई भी नहीं अपना रहा इस चीज को। हम जितने भी हैं सारे ले आओ, अपने देश में जो डिग्री मान्य है वो हमारी गोल्डन टाइम्स ऑफिस में भी मान्य है। जब इस डिग्री से नौकरी मिल रही है तो अमेरिका एडमिशन क्यों नहीं मिलेगा। लेकिन इस अवैध में भी कमाया जाता है कि ये डिग्री ठीक नहीं है, हम डिग्री लेके देंगे, और 1.5 लाख रुपए डिग्री का लेना। तो ये बड़ा लोचा सा है, नेक्सस बना रखा है। हाँ। और यही चीज है, तो इसीलिए फिर हमारे खिलाफ तो बोल देंगे। और मैं रुक के मार के क्यों, हमारे यूनिवर्सिटी बाकी से है ही नहीं, और पिछले 2-2.5 महीने हो गए मैंने आए हुए यहाँ, मैं तो कहीं तो रहा हूँ। और मैं ये कह रहा हूँ कि हमने 20 दिन के अंदर 3 I-20 दे दी, पूरा हरियाणा बताए कितने दिन में 20 लिए। हम आप लोगों की जेब काटने के लिए नहीं आए। और मैंने वहां बच्चों को परेशान देखा, उनके माँ बाप को परेशान देखा है, चाहे वो 50 लाख डोंकी मार के गया, चाहे वो 25 लाख 30 लाख रुपए एजुकेशन के हिसाब से देखेगा। पढ़ेगा टट्टू जो 25-30 लाख रुपए दिया, और वो पढ़ेगा, अपना साथ के साथ काम भी करेगा। तो ये सारी चीजें हैं जी। बाकी तो आपकी धरती में ज्यादा पता है लोगों ने, और कोई चीज आप मेरे मुंह से रह गई हो, कोई छूट गई हो, तो मेरे से पूछ भी सकते हो। काम आप एज ए लीगली तौर से यूनिवर्सिटी में कर सकते हो, 20 घंटे हफ्ते के, और वो भी काम मिले तो। लेकिन इतने बच्चों को यूनिवर्सिटी में भी कैसे काम मिलेगा। लेकिन हमारे बच्चे वहां $8 मिलता है, इलीगल बाहर कर लेते हैं $12 घंटे में, और 10 घंटे कर ले 20 घंटे एक हफ्ते में, कैसे काम चलेगा। तो ये ज्यादातर सारे कर रहे हैं जी। और आपको मैं बता दूं, अमेरिका को पता है, जिसने लादेन का पता था, इन बच्चा नहीं पता क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, इन सब का पता है। वो मास्टर देश है इस मामले में, एक का पता बिल्कुल। बशर्ते कोई गलत काम ना करो, आप पैसे कमाओ, अपना जो खर्चा हो आप बड़े प्यार से कर सकते हो पूरा, और अपना पढ़ोगे, अपने परिवार को आगे करोगे। और एक और बता दूं मैं, आप डिग्री पूरी करने के लिए जब जाओ तो डिग्री पूरी जरूर करना। उसका फायदा बताऊंगा मैं, फायदा क्या है। यहाँ बैठे कहते असैलम लगा, कोई चक्कर नहीं, क्यों लगा हुआ असैलम। 2 साल के बाद अपने माँ बाप का वीजा लगाओ। ये लोग उसमें भी कहते हैं कि माँ बाप का टूरिस्ट वीजा 20 लाख लगेंगे, 30 लाख लगेंगे। 2 साल के बाद
अमेरिका जिनकी डिग्री पूरी होगी अपने बच्चों की 5 स्टार होटलों में पार्टियां करते हैं और वो लोग इसको बहुत बड़ा सेलिब्रेशन के तौर पे देखते हैं और मनाते भी हैं, और उसी में आपके माँ बाप का वीजा निकल जाएगा, लग जाएगा। हम आप लोगों की फाइल उसमें फाइल तैयार करेंगे, हम भी कर देंगे तैयार, चिंता ना करो। हम आपको जब गाइड कर रहे हैं और हमें कुछ नहीं चाहिए, बस माँ बाप वहां पहुंच जाए, अमेरिका देखे, हमारा किसान परिवार, हमारा मजदूर, हमारा व्यापारी वर्ग। रोहतक में मुझे एक व्यापारी मिला कि सर आपकी वीडियो देख के और ये कहते रोने लगे। मैं भाई रोया क्यों रोया भाई साहब? कहता जी पिछले 2 साल तो कोविड रहा और उसके बाद मेरे फादर को कैंसर हो गया। मैं एक छोटी सी दुकान चलाने वाला आदमी हूँ, गरीब कोई अकेला किसान नहीं है, व्यापारी बहुत है। तो बड़े पैसे वाले तो बहुत कम है, बाकी तो जितनी दुकान है ना या इसमें अपने फतेहाबाद में 80% गरीब ही है, सिर्फ घर चल रहे, बाकी कुछ नहीं है। तो मैं कहा रोया क्यों भाई? बोला 2 महीने बाद का कैंसर रही, 2 साल रहा कोविड, घर में था नहीं। अब आपकी बात सुनने के बाद लगा मेरा बेटा ये कह रहा है कि मैं आईलेट्स कर लूंगा, मुझे लगा कि इतने पैसे में तो मैं कर लूंगा, और आपने कहा कि किसी की भी दिखाओ। अब किसी के भी दिखाओ तो मेरे भी ये हुआ कि किसी रिश्तेदार से तो हेल्प ले लेंगे। तो मैं ना किसी के 4 पैसे कटा देने, ना 5 देने, आप दिखा बस। उसकी भी ठंडी नहीं लेनी, सिर्फ एक स्पॉन्सर लेटर लेंगे हम नौकरी का, ये जी मेरे बेटे का भतीजे का स्पॉन्सर, बस आपको एडमिशन मिलेगा। और किसी भी तरह का बीच में ना धांधली है, ना हमने कुछ खाना है, ना पीना है। और हमारा ऑफिस कोई भी पूरे हरियाणा में या पूरे चंडीगढ़ में या दिल्ली में जो हमने शुरू किया है, अब हमने 2 दिन से फैसला किया कि उसको पूरे भारत में करें। कोई भी हमारा ऑफिस किसी भी तरह की आपके साथ कोई गड़बड़ करे या मैं आपके साथ गड़बड़ करूं, मुझे बता देना, मैं 0 लेवल पे टॉलरेंस करूंगा इस पे और बंद कर दूंगा उसी दिन। मेरे को गलत काम नहीं चाहिए, और जितना है वो बतेरा है, हमने इतना ही बहुत हमने चाहिए भी, तो फिर हम भी खराब हो जाएंगे। और इससे ज्यादा हमने आज नहीं करना, अगले साल भी नहीं करना, उससे अगले साल भी नहीं करना। बहुत से लोग ये कहते हैं कि भैया कौन है वो वीजा लगाता है, अमेरिका चंडीगढ़ बैठे, एक नाम लड़के विनय, फिर उसका भी चाचा मैंने तो जी इसी पे काम करना है, ना बोलना झूठ, जिसका लग जाएगा ठीक है, नहीं लगा भाई आप ड्राइव। एक और भी कनाडा का रिफ्यूजल आ गया जी, ऑस्ट्रेलिया का आ गया जी, अमेरिका का आ गया। कनाडा का एक रिफ्यूजल आया मेरे बेटे का दोस्त का। अब आपको एक स्टोरी बताता हूँ। मैं जब आया तो कहता कि सर 3 रिफ्यूजल आ गया, एजेंट कह रहा है कि तू रहने दे। मैं कहा कहाँ लिखा है कि आप रहने दे? ये तो नहीं लिखा, लेकिन ये कह रहे हैं। मैं तू ट्राई कर, अगर तू फांसी टूट रहा है तो 3 में भी टूट रहा है, और नहीं तो तू 4 में भी नहीं टूटता, एक और रिफ्यूजल ले ले। और परमात्मा की दान से कल उसको वीजा मिल गया, 3 दिन पहले उसकी, कल या परसों तो फ्लाइट है बच्चे की। अमेरिका एक लड़की, जो मैं अमेरिका में था, बॉम्बे की लड़की थी, ना मैं मिला ना मैंने उसको देखा अब तक। मेरे को फोन आया कि जी मेरी 3 रिफ्यूजल है अमेरिका की। मैं कहा कोई बात नहीं। वो बोले कि सर अब मेरे को एजेंट कर रहा है कि अब मत लगाना है भाई, 1 साल रुक जाए। मैं कहा तू दोबारा ले, तेरे को डेट मिल रही है। अभी अमेरिका की थोड़ी डेट टाइट थी पिछले 2 महीने, अब थोड़ी सी मिल भी रही है। ये डेट 1 साल का 2024 मई तक का थोड़ा सा ये प्रोसेस है, क्योंकि बैकलॉग थोड़ा सा ज्यादा है, कोविड की वजह से 2 लाख एप्लीकेशन पड़ी है। उसके बाद तो खुल जाएंगे बिल्कुल सारी। मैंने कहा बेटा अगर डेट मिल रही है तो शुरू कर, और जी उसने शुरू किया और लड़की को वीजा मिल गया, और मेरी रिश्तेदार को भी मिला। ऑस्ट्रेलिया कनाडा रिफ्यूजल थी, अमेरिका बैठी है, कर लो बात। तो ऐसे ऐसे करने की जरूरत नहीं, बस आपके मन में ये होना चाहिए मुझे इस देश में जाना है तो जाना है। रिफ्यूजल आए 2 बार 3 बार कोई चक्कर नहीं, $160 ही तो भर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज है, इसमें आपको अवेयर होने की जरूरत पड़ेगी, और किसी से घबराने की जरूरत नहीं, ज्यादा पैसा खर्चने की जरूरत नहीं। इस भाव में मैं करूंगा, ठीक है जी। इससे ऊपर भी अगर लोगे तो 6 लाख 7 लाख 8 लाख, उस तो ऊपर तो जाने की जरूरत नहीं, हमारी इतना है।